तब तक कोई महापुरुष का प्रवेश नहीं होता है। इस गांव में ये आकर के हमारे बड़े महाराज जी सरकार गांव को पावन कर चुके हैं, जिसके माध्यम से आज हम लोग विराजमान होकर के और भागवत का लाभ उठाने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए, इस दुनिया संसार में बहुत सारा काम है। एक ही काम से दुनिया नहीं चल रहा। क्या संकल्प करते हैं कि मुझे भागवत कथा को परिश्रम करना पड़ेगा, भागवत कथा श्रवण को परिश्रम करना पड़ेगा। भागवत कथा श्रवण करने के लिए परिश्रम करने के लिए परिश्रम करने का पड़ेगा, क्योंकि आपने संकल्प तो किया। अगर परिश्रम नहीं किया पड़ेगा, क्योंकि आपने संकल्प तो किया। अगर परिश्रम नहीं किया, घर में बैठे ही अगर आपने रह गए, में बैठे ही अगर आपने रह गए तो ये कथा आपको नहीं मिलेगी। संकल्प किया, उसको पूरा करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। कुछ धन उपार्जन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सर समाज को जुटाना पड़ेगा, अड़ोसों पड़ोसियों को पड़ेगा, निमंत्रण देना पड़ेगा। तो ये हुआ परिश्रम। आपने भागवत कथा का संकल्प किया और परिश्रम करके बहुत सारा धन भी एकत्रित कर लिया, बहुत सारा धन भी एकत्रित कर लिया। पहला संकल्प रौद्रम, और तीसरा क्या है? अनुग्रह। तीसरा क्या है? अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब होता है कृपा। किनका कृपा? तो भगवान का कृपा। जब तक राधा कृष्ण का कृपा नहीं होगा, गुरुजनों का कृपा नहीं होगा, संतों का कृपा नहीं होगा, तब तक ये भागवत कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, लाल की। तो भागवत कथा श्रवण करने की, तो भागवत कथा श्रवण करने के लिए 3 चीज जरूरी है। पहला संकल्प, दूसरा परिश्रम, तीसरा कृपा। लिखते हैं, गुरुर भजन विक्रमाद। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी प्रभु भगवत कृपा सलेशाधवा। इस दुनिया में अगर कुछ हो सकता है तो गोविंद के कृपा से हो सकता है। कथा भाग्य से नहीं मिल सकती है, बल्कि अपने जन्म जन्मांतर पुष्प के अंदर में एक ऐसा पराग होता है, खुशबू होता है, इतना भौरा को पड़ता है और भौरा वहां से दौड़ते हुए आता है और उस पुष्प पे बैठ करके उसका पराग को चयन करने लगता है, चूसने लगता है। और चूसते चूसते ऐसा मदमस्त हो उठता है, हो जाता है, समाहित हो जाता है कि वो भूल करके और उस पुष्प में ही समा जाता है। तो उस पराग को चूसता से सूर्य भगवान का अस्त होते ही मात्र उतर नहीं है। दूसरी चीज है चित्त। चित्त मतलब होता है आत्मा, प्रकाश। भगवान प्रकाशमय है, जिनको प्रकाश की कभी आवश्यकता नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग तो जीव बिना प्रकाश के 1 मिनट 1 क्षण नहीं रह सकते, है ना। जीवन में थोड़ी देर के लिए अगर अंधकार हो जाता है तो प्रकाश ढूंढने लगते हैं। अंधकार में कोई चीज दिखाई नहीं देता है, तो बिना प्रकाश का हम लोग का जीवन आगे नहीं चल सकता। इसलिए हम मनुष्य को प्रकाश अत्यंत जरूरी है। सत्यघन, चित्तघन और आनंद घन। आनंद घन किसे कहा जाता है?
हमने बढ़िया सा मकान बना लिया, बढ़िया कपड़ा पहन लिया, बढ़िया भोजन कर लिया, सुंदर परिवार पा लिया, बहुत सारा धन प्राप्त कर लिया, उसे आनंद नहीं कहा जाता। आनंद तो जीवन में कब प्राप्त होता है? जब जीव, जब मनुष्य, जब भक्त, जब संत भगवान के गुणगान करने लगते हैं, जब उनका स्मरण करने लगते हैं, जब उनका चिंतन करने लगते हैं, चिंतन करते करते अपने आप को भूल जाते हैं, आंख से अश्रुपात होने लगते हैं अपने आप। उस वक्त जब आनंद की अनुभूति होता है, उस समय में दूसरा कोई नहीं रहता है, सिर्फ एक परमात्मा और दूसरा आप। उस वक्त जो आनंद प्राप्त होता है उसे आनंद कहा जाता है। और हम लोग ने थोड़ा सा भोजन कर लिया, बड़ा सुंदर लगा, आज भोजन पा करके आनंद आ गया, उसे आनंद नहीं कहा जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान का चिंतन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा। और जिस दिन प्रभु का कृपा हो गया, उस दिन आपके जीवन में आनंद ही आनंद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए जब तक उनका कृपा नहीं होगा तब तक आनंद नहीं मिलने वाला है। भगवान कैसे सत्य घन, चित्त घन और आनंद घन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का 3 रूप का प्रतिपादन किया वेद व्यास जी महाराज। किसी सज्जन ने पूछा कि भगवान करते क्या है, तो वेद व्यास जी महाराज ने कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का काम क्या है? इस संसार को, इस विश्व को प्रकट करना और फिर इसको चलाना और फिर उसके बाद संहार कर देना। भगवान यही काम करते हैं। हम लोग जन्म लिए हैं भगवान की कृपा से, अभी जीवित हैं, घर परिवार संसार में काम कर रहे हैं भगवान की कृपा से। जब ये काम पूर्ण हो जाएगा तो फिर इस जीवन को भगवान समाप्त कर देंगे। भगवान का यही काम है और इसके अलावा और कोई काम नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् वेद व्यास महाराज लिखते हैं कि तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। इस दुनिया संसार में प्रत्येक मनुष्य 3 ताप से तपते रहते हैं। कौन कौन ताप से? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तो तीनों प्रकार की जो ताप है ना, इस तीनों प्रकार के ताप में इस संसार में जीव जंतु मनुष्य सब तपते रहते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक उपाय है। क्या? भगवान का चिंतन, भगवान का भजन। जो भगवान का चिंतन करता है, भजन करता है, सत्संग करता है, उसे ये तीनों प्रकार का ताप नहीं सताता, क्योंकि भगवान के पास में तीनों प्रकार का ताप नहीं है। उनके पास में सुख ही सुख है, दुख तो बिल्कुल नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भक्त और भगवान की। ऐसे हैं हमारे गोविंद सर्वेश्वर बांके बिहारी सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग
आगे वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, यम प्रभजंतम अनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। वेद व्यास महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से बाहर निकलते मात्र यम प्रभजंतम परंत जंगल को और प्रस्थान किया। जंगल में जाकर के परमात्मा का भजन प्रारंभ करना शुरू कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से वेद व्यास जी महाराज ने तीसरे श्लोक में वर्णन करते हैं, लिखते हैं, नेमि से सूत मासीना मभिव्याद महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशल सौन को प्रभीतम। क्या लिखते, नैमी से सूत मासीना। नैमी से मतलब नैमिषारण्य। ये कथा भागवत की कब प्रारंभ हुई, कहां हुई? सबसे प्रथम ये शुक्रताल में ये कथा प्रारंभ हुई है और इस दुनिया प्रारंभ हुई है। और इस दुनिया संसार में आपने जितनी भी कथा सुन रहे हैं और सुने हैं और आगे कथा सुन रहे हैं और सुने हैं और आगे सुनेंगे, ये सारी कथा नैमिषारण्य तीर्थ से प्रारंभ हुआ है। वहां 100 वर्ष के सत्र में नित्य प्रतिदिन कथा वहां चलता ही रहता है। समय पे नहीं होगा तो कहीं ये आगे जाकर के मन बदल ना जाए, तो किसी अन्य पंडित पुरोहित को बुला करके निमि जी महाराज ने यज्ञ अपना करवा लिया। वशिष्ठ जी महाराज स्वर्ग से एक दिन के बाद लौट करके आए। तो महाराज अपने शिष्य निमि जी महाराज को बुलाए, बोले राजन मैं स्वर्ग से लौट करके आ गया हूं, अब तुम अपना यज्ञ करवा लो। निमि जी ने कहा महाराज मैं तो यज्ञ करवा लिया हूं। वशिष्ठ जी महाराज क्रोध में आ गया। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा ये तो तुमने गलत किया, मैं तुम्हारा यज्ञ का संकल्प मुझसे, जनकपुरवासी है सब, जनकपुरवासी है सबके जनकपुरवासी है सबके अंदर में जनक लगता है, सबके अंदर में जनक लगता है। अलग अलग नाम से लास्ट में जो अंदर में जनक लगता है, अलग अलग नाम से लास्ट में जो अलग अलग नाम से लास्ट में जो गोत्र आता है उसको जनक लगाया जाता है। तो जनक जी महाराज को नाम राघवेंद्र सरकार देख रहे हैं। निमि जी महाराज ने मन में विचार किया, ये सुंदर स्वरूप देख करके आज देव श्री राधे प्रसो की दुलारी हरी, हम हैं शरण बिहारी, सुध लीजिए हमारी। राधे का सहारा मन में सदा विराजो, संग लेके प्राण प्यारा, सदा सदा विराजो, संग लेके विराजो, संग लेके प्राण प्यारा, राधा रमण बिहारी। संसार में
अपना समझ कहोगी, आएगा वो कब दिन अपना समझ कहो। बुलवा के बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से यहाँ महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज को ध्यान देते हुए नैमिषारण्य के पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को ये मंगलमय कथा सुना रहे हैं। जो कथा 100 वर्ष तक ऐसा प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज कि मैं कुछ जानता नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं अनभिज्ञ हूं, मैं अंधकार में पड़ा हूं। इस अंधकार को दूर करने के लिए सिर्फ आपके पास में एक कृपा है। वो कौन सा कृपा? वो गुरु का कृपा। और जब तक गुरु का कृपा नहीं होगा तब तक इस अंधकार से आप बाहर नहीं निकल सकते हो। इसलिए जीवन में गुरु का कृपा अत्यंत जरूरी है। हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर में गुरुदेव भगवान का असीम कृपा है। वही कृपा हम भक्तों के हृदय पटल पे डाल दीजिए ताकि मेरा घोर अंधकार दूर हो जाए। एक अंधकार को दूर करने के लिए एक सूर्य भगवान का प्रकाश जरूरी है। रात्रि को अंधकार को दूर करने के लिए प्रातः काल सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो रात्रि समाप्त हो जाता है और रात्रि दिन में परिणत हो जाती है। और मनुष्य के हृदय के अंदर जो अंधकार भरा है उस अंधकार के एक सूर्य भगवान नहीं, हजारों सूर्य भगवान अगर प्रकट हो जाएंगे तो अंधकार को दूर नहीं कर पाए। उस हृदय रूपी अंधकार को दूर करने के लिए गुरु रूपी प्रकाश आपको चाहिए। गुरु रूपी कृपा का प्रकाश जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये अंधकार प्रभ सुताख्या ही कथा सारं मम कर्म रसायनम। शौनक जी महाराज अग्निभिघ्न बन करके बैठ जाते हैं कि मैं कुछ जानता नहीं हूं। सूत जी महाराज ने कहा, शौनक जी महाराज आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, आपका अज्ञान तिमिर मैं अवश्य नष्ट करूंगा। मैं पहले अपने गुरु जी को ध्यान कर लेता हूं। सूत जी महाराज के गुरु जी कौन थे? श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके और शौनक जी महाराज को कथा करना प्रारंभ कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी महाराज ने गुरु जी महाराज को प्रणाम करते हुए और शौनक आदि ऋषियों से कहा कि आपको अज्ञान तिमिर को नष्ट तो अवश्य होगा। मैं पहले अपने गुरु जी को ध्यान कर लूं। ध्यान करते हुए मात्र शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज को चरणों में हाथ जोड़ करके बैठे हुए सूत जी महाराज ने कहा, शौनक जी महाराज सावधान होकर के कथा श्रवण कीजिएगा। जब तक जीवन में अगर आप सावधान नहीं रहोगे तब तक आपके जीवन में बार बार असावधानी होता ही रहेगा। कहा गया है सतर्कता गई तो दुर्घटना घटी। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो कब आपके साथ दुर्घटना घट जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मनुष्य को सतर्क होना जरूरी है। सावधान कर दिया। सूत
शौनक आदि ऋषियों को आप सावधान होकर के सुनिएगा। इस दुनिया संसार में प्रत्येक मनुष्य बैठा है। क्या भय बैठा है कि मैं कहीं मर ना जाऊं, है ना। प्रत्येक मनुष्य को अंदर में एक भय है कि मैं कहीं मर ना जाऊं, को अंदर में एक भय है कि मैं कहीं मर ना जाऊं। अगर मैं मर गया तो मेरा सारा समाज, मेरा ये धन संपत्ति, परिवार, बेटा पोता नाती सब यहीं रह जाएगा। मरना कोई नहीं चाहता है। लेकिन सूत जी महाराज ने शौनक आदि शिष्यों से कहा कि ऋषभ, जो जन्म लिया है उसका मरना सुनिश्चित है। लिखते हैं काल प्याल भाग्रास त्रास नरनास हेत भे। वो काल के गाल में फंसा हुआ है और कब मर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। कोई नहीं जानता है कि मैं कब मर जाऊंगा, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। भगवान से दिन रात प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं मरूं नहीं। जिस प्रकार मेरा जीवन चल रहा है, मेरा संसार चल रहा है, मेरा परिवार चल रहा है, जो मैं देख रहा, और जैसे ही वहां से नारद जी महाराज ने प्रस्थान किया, प्रस्थान करते ही मात्र भक्ति महारानी के ऊपर नारद जी महाराज को दृष्टि पड़ा। भक्ति महाराज ने देखते मात्र प्रसन्न हो गए और नारद जी को देख करके जोर जोर से बुलाना प्रारंभ कर दिया। भो भो साधु छनन्तिष्ठ मचिन्तामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा धर्म परम। अरे महाराज, आप कहां से आए और कहां भागे भागे जा रहे हैं? आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी महाराज हैं। आप एक मिनट मेरा दुख तो सुनते जाइए। नारद जी महाराज लौट करके आए। नारद जी ने पूछा कि देवी आप कौन हैं और आपके गोद में जो अचेत अवस्था में बालक पड़ा है वो कौन है, और आपके आसपास में जो देवियाएं बैठी हुई है ये कौन है? आप कृपा करके मुझे बताइए। भक्ति महारानी हाथ जोड़ करके नारद जी महाराज से कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्यातो इमो में तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य नामैना काल योगे जर जरो। हे नारद जी महाराज, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं। मैं भक्ति के नाम से इस दुनिया संसार में प्रचलित हूं। इमो में तन्यो मत हूं। मैं गुजरात में थी तो जर्जर अवस्था में थी। मेरा बालक नवयौवन था। मन को असंतुष्टि के लिए मैं गुजरात शहर को छोड़ करके जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करी तो प्रवेश करते मात्र मैं तो नवयुवती हो गई, और मेरा बेटा ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य नामैन, मेरा पुत्र जो नवयौवन था वो जर्जर हो गया है, बूढ़ा हो गया। इस दुख को लेकर के मैं चिंता में पड़ी हुई हूं। और ये आप आसपास में जो
देवियाई जो देख रहे हैं ना, ये सब नदी है, सरोवर है, ये सब देवी हैं जो मेरे सेवा में लगी हुई है। हे नारद जी महाराज, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जो जिस प्रकार मैं वृंदावन आकर के नवयुवती हो गई हूं, उसी प्रकार मेरा भी पुत्र नवयौवन हो जाए। कोई उपाय कीजिए। नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग को स्वच्छ करने के लिए बहुत प्रयत्न किया। वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, एक बार नहीं गीता पाठ सुनाया। गीता पाठ मुहुर बार बार गीता को सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग इतना जर्जर हो चुका था, कुछ देर के लिए तो होश आया, लेकिन फिर से वो गिर गया। नारद जी महाराज ने पूरा प्रयास किया, लेकिन ज्ञान वैराग स्वच्छ नहीं हुआ। चिंता में पड़ गए, अब क्या किया जाए। वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, गीता सुनाया, सारा परिश्रम करके नारद जी महाराज थक गए, लेकिन ज्ञान वैराग हिला तक नहीं। आकाशवाणी हुआ, नारद इस हठता को छोड़ो, सत्कर्म करो, तब जाकर के ज्ञान और वैराग स्वच्छ होगा। और ये सत्कर्म का मर्म कोई तुझे संत लेकिन नाम नहीं कहा। अब नारद जी महाराज चारों तरफ जहां कोई संत दृष्टि में पड़ता था, उसी के सामने जाकर के पूछ बैठते थे, ये सत्कर्म क्या होता है। जो जानते भी थे उन्हें मना कर दिया। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी महाराज स्वयं ज्ञानी, इतने विद्वान, पढ़े लिखे, मैं जानता तो हूं, अगर कहीं कोई शब्द अगर गलत निकल गया तो जानबूझ करके नारद जी महाराज से किसी ने नहीं कहा। सब देख करके, सब बात को अनसुनी करके सब अलग हो गए। भक्ति महारानी ने कही नारद जी महाराज से, हे नारद जी महाराज, स्थिति रही तो मैं वृंदावन को छोड़ करके चल जाऊंगी, क्योंकि आजकल जितने भी लोग हैं ना, प्रत्येक व्यक्ति को दृष्टि कहाँ है, विदेश के ऊपर है ना। क्योंकि हमारे भारत और इंडिया में पैसा तो कम। कि नारद जी इस कलिकाल में राजा अपने ही, इस कलिकाल में राजा अपने ही क्यों दिया, अपने ही क्यों दिया। सुमर सुमर नर रही पारा, सुमर सुमर नर रही पारा, केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर रही पारा। ध्रुव पद्मपि यातो यत ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्र नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नातास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी महाराज, वही मैं करूंगी। नारद जी महाराज ने कहा कि मां आप एक काम करो। कौन सा काम? श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मरणम दुख गमस्यति। हे मां आप एक काम कीजिए, अपने मन को गोविंद के चरणों में लगा दीजिए, आपका सारा दुख तक्षण
मिशन समाप्त हो जाएगा। आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य को स्वच्छ करना मेरा काम है। भक्ति महारानी अपने मन को दुनिया संसार से हटा करके मोह ममता को त्याज करके और गोविंद के चरणों में लगा देती है और भगवान का भजन करना प्रारंभ कर देती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। इस प्रकार से भक्ति महारानी गोविंद का गुणगान करने लगती है, चिंतन करने लगती है। नारद जी महाराज वहां से पहुंचे बद्रिका आश्रम में। सारा घटना चारों ऋषि कुमार को सुनाया। सुनाने के बाद सनक सनंदन सनातन सनंत कुमार जी महाराज ने नारद जी से कहा कि नारद, ज्ञान वैराग्य को स्वच्छ करने के लिए एक काम करना पड़ेगा। बोले कौन सा काम? बोले श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराना पड़ेगा। नारद जी महाराज ने कहा ये सत्कर्म क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज चारों ऋषि कुमार ने नारद जी से कहा कि श्रीमद् भागवत लाप, ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना, यही सत्कर्म है। नारद जी महाराज ने कहा सनकादिक जी महाराज से कि महाराज जी मैंने वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, एक बार नहीं गीता पाठ सुनाया, फिर भी ज्ञान वैराग्य को स्वच्छ नहीं हुआ। ये भागवत कथा सुनाने से क्या ज्ञान वैराग्य स्वच्छ हो जाएगा? सनकादिक जी महाराज ने कहा कि नारद जी से, नारद तुमने फल को छोड़ करके और पेड़ को चबाने का प्रयास किया। जो मीठा फल में होता है वो पेड़ में नहीं होता है। कोई आम खाने वाले व्यक्ति अगर मन में विचार करे कि आम अगर इतना मीठा है तो आम का पैदा करने वाला वृक्ष को कितना मीठा होगा। आम को फेंक दिया और पेड़ को चबाना शुरू कर दिया, तो क्या वो मिठासता मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि पेड़ में खटापन होता है और आम में मीठापन होता है। नारद जी महाराज को विश्वास नहीं हुआ। सनकादिक जी महाराज ने नारद जी को बार बार समझाया। नारद जी ने कहा ये जो भागवत रूपी जो फल है ना, ये तो वेद से ही टपका है ना, तो वृक्ष तो वेद ही है ना। बोले वृक्ष से कुछ नहीं होने वाला है, ये फल का रसपान कराओ ज्ञान और वैराग्य को, ये स्वच्छ हो जाएगा। नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए। बोलिए कथा कहाँ मिलेगा? कौन सुनाएगा? मैं कहाँ जाऊंगा सुनने के लिए? आप ही कृपा करके इस श्रीमद् भागवत की कथा सुना दीजिए। संत कुमार चारों ऋषि को लेकर के नारद जी महाराज हरिद्वार के पावन भूमि मां गंगा के तट पे आकर के विराजमान हो गए। 4 व्यासपीठ को निर्माण करके चारों ऋषि कुमार बैठ करके नारद जी श्रोता बन करके और श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो गया। नारद जी श्रोता बन गए, चारों ऋषि कुमार वक्ता बन गए और 7 दिन का सत्र प्रारंभ हो गया। जैसे ही कथा चल रही थी उसी बीच में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के, अपने दास दासी सखियों को लेकर के, सभी नदियों को लेकर के और उस कथा के बीच में प्रकट हो गई है। बोले भक्ति महारानी जय हो। नारद जी ने चारों तरफ देखा, ये आवाज कहां से आ रहा है? आवाज तो सबने सुना, लेकिन देखा कोई व्यक्ति नहीं। जब भक्ति महारानी आकर के विराजमान हो गए, सनकादिक जी महाराज जी समझ गए कि ज्ञान वैराग्य स्वच्छ हो चुका है। भक्ति महारानी अपने पुत्र को लेकर के कथा में
माँ कथा के बीच में आकर के समाहित हो गई है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कथा प्रारंभ हो गया। कथा सुनाते सुनाते ज्ञान वैराग्य से सुख हो गया। सनकादिक जी महाराज ने नारद जी महाराज से कहा, बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई। हे राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हे राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई। 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 हे राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हे राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यह सर आवत अति कठिनाई। सदा अति कठिनाई। यह सर आवत अति कठिनाई। सरदा अति कठिनाई। राम कृपा बिन आव न जाई। 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 कहा गया है, शंकर जी महाराज ने नारद जी से कहा कि बिन सत्संग। महाराज ने कहा तो चलिए संसारियों के बीच में जाकर के कथा करेंगे। तो चलिए संसारियों के बीच में जाकर के कथा करेंगे। सनकादिक जी महाराज ने कहा कि नारद, अगर संसारियों के बीच में, गृहस्थों के बीच में जाकर के अगर सत्संग करोगे तो ये शुद्ध कोटि के जो महात्मा है ना, वो संसारियों के बीच में जाना पसंद नहीं करता है, तो कथा से वंचित रह जाएंगे। तो कथा उस स्थान में होना चाहिए जहां में किसी भी व्यक्ति को आने में संकोच ना हो। कथा कीर्तन सत्संग कहीं भी सामूहिक स्थान हो, उस स्थान में न किसी को शर्म, न किसी को लज्जा, न किसी को जाने में दिक्कत, किसी प्रकार की कठिनाई न हो और जाकर के प्रेम से कथा सुन सकता है। तो सनकादिक जी महाराज ने नारद जी से कहा कि हरिद्वार के पावन भूमि मां गंगा जी के तट पे ये कथा होगी। जो बद्रिका आश्रम में सिद्ध कोटि को जो संत भगवान है अपने शिष्य परकर को लेकर के और हरिद्वार आ जाएंगे, और नगर ग्राम देहात में जितने भी माता पिता संत भगवान जो भक्तजन हैं, प्रेमी जन हैं, वो भी अपने परिवार कुटुंबों को द्वारा आकर के हरिद्वार में कथा सुन सकते। यहाँ पे किसी को आने में कठिनाई नहीं होगी। इसलिए गंगा जी के किनारे सनकादिक जी महाराज ने नारद जी महाराज को कथा कहना प्रारंभ कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल, बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज आप तो धन्य कर दिए, जीती जी मनुष्य अगर सुन लेता है उसको तो उद्धार हो ही जाता है। सनकादिक जी महाराज ने कहा नारद जी महाराज से कि नारद, अगर मनुष्य जीते जी अगर इस कथा को श्रवण कर लेता है तो उसको तो भागवत भगवान उद्धार कर ही देते। अगर जीते जी संभव ना हो, मरने के बाद भी अगर गांव देहात में एक कहावत है कि पंडित आत्मदेव जी महाराज मन में विचार किया, जंगल में बैठा हुआ था, उसी रास्ते से संत गुजरते हुए जा रहे थे। संतों का दृष्टि पड़ गया, पंडित आत्मदेव शर्मा के ऊपर फूट फूट करके रो रहा था। महात्माओं ने देखा, देखते मात्र समझ गया जंगल में मैं अपने दुख के कारण दुखी होकर के जंगल में मरने के लिए आया हूं। बोले क्यों? करके 7 जन्म तक का बात कह दिया। पंडित आत्मदेव शर्मा को हाथ में दिया, बोले सुनने लगती, कहीं से एक फल लेकर के आए और मुझे दे दिया, उस फल को खा लो, तुम गर्भवती हो जाओगी। तुम्हारे पति को समझा बुझा करके कहा प्रारंभ कर, बहुत फायदा हुआ है। धुंधली मूर्ख थी, रात्रि में नींद खुला 12 बज रहा था, घर के बाहर एक कुआं था, कुआं में कूद करके अपने प्राण को त्याग दिया। मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है, घर में थोड़ा सा हुआ खटपट और उसी से जीवित रहता है। आत्महत्या करने वाले को प्रेत योनि मिलता है। अब धुंधली मर गई, अब तो घर में कोई भी नहीं। बचा हुआ गोकर्ण जी महाराज, बचा हुआ गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण जी महाराज सोच रहे हैं पिताजी चले गए, माता जी मर गई, अब मेरा ही नंबर आने वाला है। लड़ने वाले व्यक्ति को तो कोई न कोई चाहिए ना, को तो कोई न कोई चाहिए ना झगड़ा करने के लिए, जिसका स्वभाव हो गया है झगड़ा करने के लिए, जिसका स्वभाव हो गया है। जब तक लड़ेगा नहीं तब तक चैन से रहेगा नहीं। गोकर्ण जी महाराज ने मन में विचार किया, इस घर को त्याग देना चाहिए। आपस में वार्तालाप किया, घर को छोड़ करके चले गए कहां, तीर्थ यात्रा करने के लिए। धुंधकारी पर गया अकेला, 5 वेश्याओं को ले आया अपने घर में और 5 वेश्याओं को लेकर के परिवार में रहना शुरू कर दिया। धुंधकारी एक दिन बहुत सारा धन लेकर के आया, 5 वेश्याओं को दे दिया। 5 वेश्याओं ने मन में विचार करने लगी कि इस धन के चक्कर में किसी न किसी दिन धुंधकारी पकड़ा जाएगा और धुंधकारी के साथ में हम लोग भी मारे जाएंगे, क्योंकि कहावत है एक कि दाल के साथ में घुन भी पिसा जाता है ना। दाल के अंदर में जितना भी घुन रहता है, आप दाल को पीसने के लिए जाइए तो उसके साथ में घुन भी पिस जाता है। और चोर के साथ में सज्जन भी व्यक्ति रहता है तो उसको भी फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की। 5 वेश्याओं ने मन में विचार करने लगी, धुंधकारी किसी न किसी ने पकड़ा जाएगा, धुंधकारी मारा तो जाएगा, उसके साथ में हम लोग भी मारी जाओगे। धुंधकारी रात्रि में खा पी करके सो रहा था। 5 वेश्या ने आपस में विचार की, किसी न किसी दिन धुंधकारी मारा जाएगा, इसलिए हम लोग मिल करके धुंधकारी को मार देते हैं और धन आपस में बंटवारा करके यहां से चल देंगे। रात्रि में धुंधकारी सो रहा था। 2 वेश्या इधर से 2 वेश्या इधर से गले में फंदा डाल करके और खींचना प्रारंभ कर दिया। धुंधकारी फंदे के लपेट में गिड़गिड़ाने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। 5वां वेश्या खड़ी थी,
रात्रि में जो रसोई की थी, चूल्हे में अंगार पड़ा हुआ था, उसको उठा करके लेकर के आई। धुंधकारी चिल्ला रहा था, उसके मुंह में आगे डाल दिया। एक तो पहला फांसी का पीड़ा, दूसरा आगे का लपेट धुंधकारी से बर्दाश्त नहीं हुआ, धुंधकारी मारा गया। मरने के बाद महाप्रेत बना, धुंधकारी महाप्रेत बना। जीते जी तो समाज के जितने भी लोग थे सबको दुख तो देता ही था, मरने के बावजूद भी धुंधकारी किसी को छोड़ा नहीं। मरने के बावजूद भी सताता था, दुख देता था। गोकर्ण जी महाराज को सूचना मिला कि धुंधकारी मारा गया। गाया में पिंडदान माता जी को किया, पिताजी को किया, अपने भाई को किया। और लौट करके जब घर आए गोकर्ण जी महाराज, घर टूटा फूटा पड़ा हुआ था, रात्रि 12 बज रहा था। सोने के लिए कोई स्थान नहीं था, एक टूटा फूटा चारपाई था, वहां पे बैठ करके और रात्रि भर जैसे तैसे गुजारा किया। आंख में निद्रा देवी आई, जैसे ही थोड़ा सा निद्रा देवी आई, एक तूफान आया, नींद खुल गया। गोकर्ण जी महाराज उठ करके बैठ गया। बैठने के बाद जैसे ही तूफान को गोकर्ण जी महाराज ने देखा, वो तूफान एक भैंसा का रूप धारण कर लिया। गोकर्ण जी महाराज समझ गए ये कोई तूफान नहीं है, ये कोई आत्मा भटक रहा है। वो भैंसा एक मृग का रूप धारण कर लिया। गोकर्ण जी महाराज चुल्लू में जल लेकर के उसके ऊपर में छिड़क दिया। पूछा, तुम कौन हो? आवाज आया, भाई मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भाई धुंधकारी, मैंने तुम्हारे नाम से गाया में पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा, भैया आप मेरे नाम से गाया में एक पिंडदान किए हो, एक पिंडदान को कौन पूछता है? आप मेरे नाम से 100 भी पिंडदान करोगे तो मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, ठीक है तुम जाओ, अभी तुम्हारा उद्धार का मैं अवश्य कोई उपाय सोचता हूं। प्रातःकालीन संध्या बंदन आदि करके गोकर्ण जी महाराज बैठे हुए थे। उसी समय में आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी ने कहा गोकर्ण जी महाराज से कि महाराज सत्कर्म करो, जिससे धुंधकारी का उद्धार होगा। गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा धुंधकारी को सुनाया। 7 दिन का सत्र प्रारंभ हुआ, कथा प्रारंभ हो गई। समाज के लोग आए कथा श्रवण करने के लिए, धुंधकारी भी आया। बैठने का कोई स्थान नहीं मिला। एक कथा मंच में सूखा हुआ बांस था, उस बांस में एक भौरे ने छिद्र कर दिया था। उस छिद्र में जाकर के धुंधकारी बैठ गया और 7 दिन की कथा सुनना प्रारंभ किया। एक दिन का कथा सुना, एक गांठ फट गया। दूसरा दिन की कथा प्रारंभ हुआ, दूसरा गांठ फट गया। तीसरा दिन कथा समाप्त हुआ, तीसरा गांठ फट गया। एक एक करके 7 दिन में 7 गांठ फट गया। धुंधकारी का उद्धार हो गया। धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए स्वर्ग से। भगवान के पार्षद आए 4 और 4 यमदूत भी आया धुंधकारी को लेने के लिए, और दोनों में आपस में झंझट हो गया। यमदूत कह रहा था धुंधकारी को मैं ले जाऊंगा, और भगवान के पार्षद यमदूत और विष्णुदूत कह रहा था धुंधकारी को मैं ले जाऊंगा। कि धुंधकारी तो पापी था, लेकिन भागवत कथा सुनने से धुंधकारी का उद्धार हो गया। डांट फटकार करके
यमदूत को भगा दिया विष्णुदूत और विमान पे बिठा करके और धुंधकारी को लेकर के भगवत धाम को गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल। समाज के जितने भी श्रोतागण थे गोकर्ण जी महाराज से कहा कि महाराज कथा तो सबने सुनी, लेकिन धुंधकारी का ही क्यों उद्धार हुआ? सबका उद्धार होना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कथा तो सबने सुनी, लेकिन चिंतन और मनन किसी ने नहीं किया। धुंधकारी दिन भर कथा सुनता था, रात्रि भर जागृत करके उस कथा को चिंतन करता था, सोता नहीं था। 7 दिन तक बिना अन्न पानी को लेकर के कथा सुना और उसका चिंतन किया, मनन किया, इसलिए धुंधकारी का उद्धार हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की। अब समाज के जितने भी लोग थे सबने विचार करने का महाराज अब फिर से कथा होनी चाहिए। दूसरी कथा फिर से हुआ। पहला कथा हुआ श्रावण में और दूसरा कथा हुआ कार्तिक में। कथा हुई, समाज के लोग सजग थे। होने के बाद दूसरी कथा में जितने भी समाज के लोग थे सबने कथा सुनी, रात्रि में चिंतन मनन किया और सबके लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया। जिस प्रकार राघवेंद्र सरकार अयोध्या से भगवत धाम जा रहे थे तो अपने पूरे अयोध्यावासी को लेकर के भगवत धाम को प्रवेश किया, उसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज जब यहाँ से गए तो अपने समाज के जितने भी लोग थे सबको लेकर के गए। वृंदावन बिहारी लाल की। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जय हो। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। जय हो बोले बाबा बिहारी लाल हो। सुजन सजीवन पूर्ण सुभाई। कृष्ण कथा कलिका मधुकारी, सुजन सजीवन पूर्ण सुभाई। बुद्धि विश्राम सकल जन जन, कृष्ण कथा कलिकल सब जन। बुद्धि विश्राम सकल जन जन, कृष्ण कथा कलिकल सब जन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए श्रीनाथ की जय। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा।
कथा सस किरण समाना संत चकोर गबन जिनका कृष्ण कथा सस किरण समाना संत चकोर पीकर तू भी अमर हो जाए पीकर तू अमर हो जाए तू भी अमर हो जाए पीकर के तू अमर हो जाए हनुमंत जथा जय जय कृष्ण कथा जय जय कृष्ण कथा जय जय कृष्ण कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है 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 जन्म जन्म की रखा कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की बुलबांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से सनकादिक जी महाराज ने नारद जी को कथा सुनाया। धुंधकारी का उद्धार हुआ। नारद जी ने प्रश्न किया, सनकादिक जी महाराज से कहा कि महाराज आपने धुंधकारी को कथा सुना करके आप मुझे धन्य कर दिए। नारद जी कहा सनकादिक जी महाराज से, महाराज जी कथा सुनने का कोई नियम है, कोई विधि विधान है तो आप कृपा करके मुझे बताइए। सनकादिक जी महाराज ने कहा नारद जी से कि नारद विधि विधान तो बहुत है, अगर संभव हो तो भागवत जी का नियम है कि 7 दिन तक श्रोता और वक्ता दोनों बिना अन्न पानी का कथा करे और कथा सुने, ये सबसे उत्तम श्रोता कहलाता है। नारद जी महाराज ने कहा कि सनकादिक जी महाराज से ये संभव नहीं है। महाराज हम लोग महीने में 2 एकादशी आता है, 15 दिन में 1 दिन एकादशी करते हैं, तो द्वादशी के दिन प्रातः कालीन ही उठ करके और पहले भोजन का तैयारी हो जाता है। एकादशी के दिन भी 2-4 बार फलाहार तो कर ही लेते हैं, भोजन तो नहीं करते हैं लेकिन 2-4 बार फलाहार कर लेते हैं। और आप कह रहे हैं 7 दिन तक बिना अन्न पानी, तो ये संभव नहीं है। सनकादिक जी महाराज ने कहा अगर ऐसा संभव ना हो तो घी पी करके रहे। नारद जी महाराज ने कहा महाराज आजकल थोड़ा सा रोटी में घी चोपोर करके खा लेते हैं तो डॉक्टर मना कर देते हैं ज्यादा घी मत खाओ, डायबिटीज हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। बोले ये भी संभव नहीं है। सनकादिक जी महाराज ने कहा अगर ये संभव नहीं है तो 7 दिन तक फलाहार दोनों समय, बोले ये भी संभव नहीं है। सनकादिक जी महाराज ने कहा अगर ये भी संभव नहीं, फलाहार करें और एक भुक्तम, एक समय फलाहार और एक समय आहार करके कथा सुने। नारद जी महाराज ने कहा अगर ये भी नहीं संभव हो तो, सनकादिक जी महाराज ने कहा ये भी नहीं संभव हो तो खूब खाओ और खूब कथा सुनो, ये तो संभव है। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज आप ये कह रहे खूब खाओ और खूब कथा सुनो, ज्यादा महाराज खा लेने के बाद तो निद्रा देवी आ जाती है, तो ज्यादा खा करके आएंगे अगर कथा में बैठ जाएंगे, अगर कथा में बैठ करके सो ही जाएंगे तो कथा को तो लाभ तो मिलेगा नहीं। सनकादिक जी महाराज ने कहा कि इतना खाओ जो कथा में निद्रा नहीं आए। नियम बहुत है, जो पार लगे, जो संभव हो, नियम हो ना हो, लेकिन कथा सुनना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की
इसीलिए नियम का कोई विधान नहीं है और कथा का विधान है। इस प्रकार से नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए सारे नियम समझ करके। और सनकादिक जी महाराज ने कहा नारद जी से कि नारद आज की कथा यहीं पे हम विराम देते हैं। प्रथम दिन महात्मा की कथा की, महात्मा की कथा यहीं तक वेद व्यास जी महाराज ने वर्णन किया। महात्मा की कथा सनकादिक जी महाराज ने नारद जी को सुनाया। और आज भागवत के माध्यम प्रथम दिन के शेष कथा को श्रवण किया। और कल भागवत जी के आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। आज कुछ विलंब के कारण कुछ विलंब भी हो गया, इसलिए कल समय से हम लोग 4 बजे से लेकर के और 8 बजे तक की सभा में हम लोग सुनेंगे। हमारे जितने भी सब संगीतज्ञ हैं और शास्त्रीय संगीत के कलाकार सब हैं, और ये बाहर के नहीं हैं, हमारे मिथिले के सब कलाकार हैं, मिथिलावासी हैं, सब लोग को जाने पहचाने हैं। और 7 दिन तक आप लोग के संगीत के माध्यम से भजन सुनाएंगे। और कथा में जब भजन कीर्तन होता है तो और आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे संगीतज्ञ 4 बजे विराजमान हो जाएंगे संगीत के लिए। 3 बजे बैठ जाएंगे, 3 बजे से 4 बजे तक संगीत होगा, 4 बजे से और हम लोग 7:30 बजे तक 8 बजे तक कथा श्रवण करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए यहीं पे दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और फिर माँ कथा की आरती होगी। आरती प्रसाद लेकर के हम लोग प्रस्थान करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग कल ठीक 4 बजे कथा में आने की कृपा करेंगे। कुछ देर भजन होगा और फिर उसके बाद कथा होगी। जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सभी लोग ताली बजाते हुए प्रेम से। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण श्री कृष्ण के बिहार लाल की। आओ सबको अपना अपना स्थान करो, खड़ा हो जाओ और प्रेम से मिलकर भागवत भगवान का आरती करो। साइड हो जाओ, इस साइड आरती लगो। कुछ आदमी इस साइड में आ जाओ, कुछ आदमी इस साइड हो जाओ, दोनों तरफ हो जाओ। जय हो। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जात सूत्रान् द्वादश प्राणस मुखादग्निर्जायतः।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, उतारो मैं कान्हा तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं कान्हा तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं कान्हा तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगते मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती, मैं बसा चिंता है तुझको प्रभु संसार की, तो प्रभु संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं कान्हा तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेर बीड़ा तान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेर बीड़ा तान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, 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 दास व्यास तेरी गाए आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मैं बसा कर मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदं भवं भवामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या रमणं त्वमेव सर्वं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम जाना रे जाना रे जाना 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 रे जाना रे